आप देखो सांप जो होता है ना वो पंडित को भी काटता है, पुजारी को भी काटता है और पापी को भी काटता है। सांप जो होता है कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि ये अपनी पंडित है, पुजारी है, तो इसको हम ना काटें और सिर्फ पापी को ही काटे। देखो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। कहने का तात्पर्य होता है कि एक नकारात्मक प्रवृत्ति का जो आदमी होता है ना वो हर इंसान को तंग करेगा ही करेगा, चाहे आप उसके लिए कितना भी अच्छा करो। देखो सांप को आप दूध भी पिलाते हो ना, फिर भी सांप जो होता है क्या करता है, काटता ही काटता है। कभी किसी को सुने हो कि सांप किसी की गोद में जाके किसी भी इंसान के बहुत अच्छे से उसके साथ व्यवहार कर रहा था, उसको पुचकार रहा था, उसको हाथ पैर को चाट रहा था? कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सांप का नेचर ही होता है सपीला, पॉइजनस। देखो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं, पॉइजनस, टॉक्सिक होते हैं, सिर्फ घड़ी घड़ी आएंगे, रुलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, आपके ऊपर गलत बातें बोलेंगे, गलत बातें थोपने का कोशिश करेंगे, जिसको आपका मन कभी नहीं स्वीकार करता है। और होता क्या है कि आप डर के, सहम के, रो के, बिलख के घड़ी घड़ी जाते हो, ऐसे लोगों के सामने माफ़ी मांगते हो। आपका काम होता है ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, लेकिन आप करते क्या हो, बहुत ज़्यादा अच्छाई के पथ पे चलना शुरू करते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्ध बनाने की कोशिश करते हो। तो होता क्या है, जो नकारात्मक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, इनका मन और बढ़ने लगता है और ये और ज़्यादा आपको तंग करना शुरू करते हैं। आप देखो सांप जब कहीं भी दिखता है तो इंसान क्या करता है, हर एंगल से कोशिश करता है उस सांप को खदेड़ के, डंडा से मार के ही ख़त्म करता है, तभी इंसान सुकून और शांति का जीवन जीता है। देखो आप और हम एक सांसारिक आदमी है, एक पारिवारिक बंधन से बंधे होते हैं और हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन परिवार में, समाज में, फैमिली डायनेस्टी से जुड़े रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन को ख़त्म कर दो। मतलब ये लोग आए, आपके ऊपर गलत बातें बोले, गलत बातें थोपे और अपने मन को आप हमेशा कुचल के रखो, रोते रहो, बिलखते रहो, घड़ी घड़ी जा के माफ़ी मांगते रहो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो और इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दो, इतना ज़्यादा सहनशील बनते जाओ कि आप एक समय के बाद सिर्फ और सिर्फ जाके डिप्रेशन के शिकार हो जाओ। देखो डिप्रेशन जो होता है ना, कभी भी कीटाणु विषाणु से फैलने वाला रोग नहीं है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पूरे को गिरफ्त में ले ले। डिप्रेशन का कारण सिर्फ और सिर्फ होता है पॉइजनस लोगों की, नकारात्मक बातें जो दिमाग में जाके इस तरह जकड़ पकड़ जाती है, बिल्कुल च्युइंगम की तरह, कि उसको हटाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और इस तरह के लोगों की जो आदत होती है वो क्या होती है, हमेशा आपके ऊपर चढ़ के रहना, दबंगई दिखाना, तभी इनके मन को सुकून और शांति मिलता है। देखो रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, जरासंध, कंस भी थे ना, वो कितने ज़ोर ज़ोर से बोलता करते थे। उनके मुख से कभी भी एक अच्छी बातें, मीठी बातें हम लोगों ने कभी नहीं सुनी, ना कभी पढ़ी। देखो जिस समाज में हम रहते हैं ना, होता क्या है कि जो बुरे लोग होते हैं ना उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना वो इतने ज़्यादा अच्छाई के पथ पे चलना शुरू करते हैं कि इन बुरे लोगों का मन जो होता है ना और बढ़ने लगता है। ये मान लेते हैं कि हम ही तो बादशाह हैं, बेताज बादशाह हैं, हम ही तो सिकंदर हैं, और ये और ज़्यादा लोगों को तंग करना शुरू करते हैं। जब भी ये लोग फ़न उठाए ना, उसी समय इनके फ़न को कुचलना शुरू करो, ख़त्म करना शुरू करो, अपने आप को मजबूत बनाना शुरू करो। डिप्रेशन देखो बीमारी नहीं होती है, वो वीकनेस की निशानी होती है। जो आत्मा कमज़ोर होती है ना, वही लोगों के सामने डर के, सहम के रहता है। जिस दिन आप इन लोगों को स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में जवाब देना सीख जाओगे ना, देखो ये लोग फिर बिल में घुसना शुरू हो जाएंगे। मतलब आपके सामने मुंह नहीं लगाएंगे, ये डरने लगेंगे कि अगर हम इनसे मुंह लगाएंगे तो उल्टा हमें ही मुंह की खानी पड़ेगी। और लाइफ को ना हमेशा संपूर्णता में जिया करो, कभी भी शून्यता में मत जिया करो। ये मत सोचो कि हमको कौन पूछेगा, कैसे होगा। आप अपने आप में ना कंप्लीट हो, पूर्ण हो। और यही भगवान श्री कृष्ण जो है ना सिखाते हैं कि आपकी जो आत्मा होती है ना वो हर क्वालिटी से भरी होती है, लेकिन आप करते क्या हो ना कि अपने आप को इतना कमज़ोर बनाने लगते हो कि आपके अंदर की जो शक्ति होती है ना पूरी डिप्लीट और ड्रेन आउट हो जाती है, और आपको ये पता ही नहीं चलता है कि आपके साथ जो बदसलूकी हो रहा, गलत हो रहा, नहीं होना चाहिए। आपको भी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ सर उठा के जीने का हक है। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मान सम्मान स्वाभिमान की बातें करते हैं कि सबको हमको सम्मान से बात करना चाहिए, अच्छे ढंग से बात करना चाहिए, किसी को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये चीज़ें घर से शुरू होनी चाहिए कि घर में हर सदस्य का इक्वल स्थान है, सबको उतना ही मान सम्मान से जीने का हक देना चाहिए और सबके राय सलाह से कोई काम होना चाहिए। तभी परिवार जो होता है सफल परिवार बनता है। अगर 4 आदमी एक आदमी के ऊपर चढ़ के रहता है, अपनी गलत बातें थोपता है, मनवाने का कोशिश करता है, तो वो इंसान जो होता है ना हमेशा देखो डर में जीने लगता है, सफोकेशन, सप्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी में रहता है। तो होता क्या है कि मन के अंदर कई तरह के नकारात्मक विचार पनपने लगते हैं, और यही नकारात्मक विचार जो होते हैं उसको स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी में लेके जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बॉडी में गांठ के रूप में, गठिया के रूप में, बहुत तरह की डिजीज़ के रूप में प्रकट होना शुरू करती है, जिसको डॉक्टर भी हटाने में, रिमूव करने में असफल हो जाता है। और ये चीज़ें आपको घबराहट, बेचैनी, उल्टी, सर दर्द जैसे जो होते हैं ना नकारात्मक प्रभाव बॉडी के ऊपर छोड़ना शुरू करते हैं। इसलिए नकारात्मक लोगों को जीवन से हटाना शुरू करो, ख़त्म करना शुरू करो, उनके फ़न को कुचलना